हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती न्यू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आज प्रमेय नंबर 1.4 को करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। इससे पहले आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा और वहाँ पर हमने आपके सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताया था। चलिए हम आपका टाइम ले करके शुरू करते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय 1.3 है कि यदि p² को विभाजित करती है तो p को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक संख्या है। आप उसको क्वेश्चन को देख लेना। तो इस प्रकार से हम इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो माना √2 परिमेय संख्या है, हमने इसको अपनी तरफ से मान लिया। तो बच्चों, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर परिमेय होगी तो p/q के फॉर्म में होगी, मतलब वो बटे में होगी। अतः इसको हम किसी संख्या √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b असहभाज्य हैं। असहभाज्य का मतलब होता है कि a और b का गुणा किया जाएगा, गुणनखंड निकाला जाएगा, तो उसमें केवल एक कॉमन आएगा। जैसे 3 और 5 को अगर गुणा करें, मतलब गुणनखंड निकालें, तो 3 × 1 5 का हो गया, 5 × 1, इसमें एक ही कॉमन आ रहा है, तो ये असहभाज्य है। तो इस प्रकार से ये दोनों असहभाज्य है, मतलब इसमें एक का ही अभाज्य गुणनखंड आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है केवल एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम गुणा कर लेंगे तो √2b बराबर a, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए बच्चों, तो हम इसको जब वर्ग करेंगे तो ये इस तरह बनेगा और ये इस तरह होगा। तो ये रूट से स्क्वायर कट के 2 हो जाएगा और ये b² बराबर हो गया a²। तो b² बराबर हो गया a²/2, मतलब a² 2 से विभाजित होगा। और इस तरह की कोई भी संख्या हमने बताया था कि अगर ये a² 2 से विभाजित है तो यहाँ लिखो चूंकि a² 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। ये नंबर 1 है। चलिए, यहाँ पर ये हुआ कि a जो है 2 को a² 2 से विभाजित है, या मतलब 2 a² को विभाजित करता है। अब a बराबर 2c रखने पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ 2 है तो 2 रखना, 3 है तो 3 रखना, जो क्वेश्चन में होगा वही रखना है यहाँ पे। अब तो रखने पर, तो 1 में रखने पर, तो ये आपका हो जाएगा b² बराबर a आपका है 2c, तो इसका स्क्वायर/2, तो ये हो गया 4c²/2 और ये कट गया, तो b² बराबर हो गया 2c²/2। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। तो ये हो गया p² बराबर 4c²/2, 2 से कट के 2 आ गया, तो b² बराबर 2c², तो 2 इसके नीचे आएगा, तो c² बराबर हो गया b²/2, मतलब 2 को इसके नीचे ले आओगे। ये वही कंडीशन आ गई, यहाँ a² 2 से विभाजित है, ये b² भी, क्योंकि b²
2 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? प्रमेय 3 के अनुसार है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। क्यों? प्रमेय 1.3 के अनुसार। अब यहाँ पे देखो, ए भी 2 से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है। तो अब ये हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इस प्रकार एक तथा 2 को देखने पर, 2 की तुलना करने पर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि आशाभाज्य है। तो ये इस प्रकार ये विरोधाभास गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने अपने आप ही माना था। गलत अवधारणा से या त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह विरोधाभास गलत अवधारणा या गलत त्रुटिपूर्ण अवधारणा से प्राप्त हुआ है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन का एग्जाम्पल। तो ठीक, चले, तो बच्चों समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ज़रूर आता है। तो अब आपको इसके आगे का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन वही है, इसमें आपको दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 9। यहाँ पर आपको 9 लिखना है। तो 3 लिखना है और एग्जाम्पल नंबर ये आपका हो जाएगा 9। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको परिमेय के हिसाब से करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ √3 लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है और ये 3 हो जाएगा। तो जहाँ ये वो भी आशाभाज्य है। अब यहाँ पर हम 3 लेंगे और ये जब 3 लेंगे तो ये हमारा 3 आएगा और इस प्रकार ये 3 हो जाएगा। बाकी अब यहाँ भी 3 आएगा। सारा क्वेश्चन वही है। माना √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर ए भी, जहाँ ए तथा बी असहभाज्य हैं, असहभाज्य हैं। तो √3 बराबर √3 भी तिरछा गुणा करेंगे, √3 बी बराबर ए होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये दोनों का वर्ग करेंगे तो हमें 3b² बराबर a², तो b² बराबर a² बटा 3 आ जाएगा। तो 3 a² 3 से विभाजित है
तो ए भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम 3C लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और जहाँ जहाँ दो ये क्वेश्चन में आप कर लेना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। 3 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3 और ये बराबर हो गया 3C²। तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ भी आएगा ये 3 और ये आ जाएगा 3। तो B² 3 से विभाजित है, तो B भी 3 से विभाजित होगा प्रमेय के आधार, प्रमेय 3 के द्वारा, 1.3 द्वारा यहाँ लिख सकते हो। प्रमेय 1.3 द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर दोनों का, यहाँ भी 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ भी 3 से विभाजित है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। क्यों? क्योंकि ये असहभाज्य है। तो इस प्रकार ये विरोधाभास गलत अवधारणा से हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है, आप इसको लिख सकते हो। चलिए हम इसको करेंगे एक्सरसाइज में तो बताएंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है? 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। माना 5 माइनस √3 बराबर A/B। हमने इसको मान लिया, जहाँ A तथा B असहभाज्य हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि √3 को एक तरफ ले जाएंगे और या √3 को इधर रखेंगे। तो इधर इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, इस तरह कर लो। तो 5 माइनस A/B बराबर √3। ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो, इसका एलसीएम ले लो। या √3 बराबर हो गया 5 माइनस A/B और इसको सॉल्व करेंगे तो 5B माइनस A/B। और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये टोटल के मतलब फ्रैक्शन रूप में है, इस पे रूप नहीं है। चूंकि A तथा B पूर्णांक है, ये हमारा क्या है? A और B पूर्णांक है। इस प्रकार 5B माइनस A/B एक परिमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने पहले इसको सिद्ध किया है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु या लेकिन √3
लेकिन इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम पहले इसको सिद्ध कर चुके हैं कि √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है और ये विरोधाभास, चूंकि ये विरोधाभास गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, धारणा से प्राप्त हुआ है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आपने देखा, क्वेश्चन को दोबारा बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, सिद्ध करना कि 5 घटा √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको a/b के बराबर लिया। a और b असहभाज्य हैं, मतलब इनका अभाज्य, इन दोनों में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने इनको सॉल्व किया, √3 को एक तरफ करके बाकी सब एक तरफ कर लिया। a और b पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, और जो संख्याएं पूर्ण होती हैं वो बटे में होती है, तो वो परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार ये हमारी पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। और जब ये परिमेय है और ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे तथ्य का विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमें गलत अवधारणा, क्योंकि हमने इसको गलत अपनी तरफ से माना है, तो अवधारणा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। और इससे पहले आपने 9th में पढ़ा है कि, और शायद 10th में भी हमने हो सकता बताया हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ ये परिमेय है और ये परिमेय है, और इनका अंतर क्या होगा, अपरिमेय होगा। पहले भी आप इसको जानते हैं, तो इसलिए दोनों आपका सिद्ध हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे 11। (3√2) तो माना 3√2 बराबर a/b। यहाँ भी वही सिद्ध करना है, जहाँ a तथा b असहभाज्य हैं। अब इसको हमें क्या करना है कि √2 इधर लगना है, 3 इधर ले जाना। तो √2 बराबर हो जाएगा a/3b। क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, और इस प्रकार a/3b एक परिमेय संख्या है। या एक परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3√2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b असहभाज्य हैं। तो √2 इधर रखेंगे, 3 को इस साइड ले आएंगे, इसे b के साथ में आ जाएगा, और जब ये b के साथ में आ जाएगा तो ये होगा a/3b। ठीक है। अब चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इस प्रकार a/3b एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार बच्चों हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल नंबर 11 भी ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों हम आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं। आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि हमारा नया वीडियो आपको मिलता रहे।